हेलो दोस्तों, मैंने पूरी सारी तैयारी कर ली है। देखिए इसमें सारी खाने की चीज़ें हैं। भैया की वैदिक की बॉटल है, स्नैक्स हैं, उसका ड्राई मिल्क है और ये बैग है। सारे गरम कपड़े हैं इसमें। और ये वीडियो हम लोगों की जीवन का पहला जो लंबी यात्रा का वीडियो होने वाला है। और इसमें हमें बहुत अंदर से खुशी हुई है क्योंकि हम जा रहे हैं श्री बद्रीनाथ धाम, जिसमें ये पहली यात्रा है हम तीनों के लिए। चाहे वैदिक हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वैदिक की मम्मा हो। और ये मम्मी ने हम लोगों का टीका कर दिया है विदाई का, ताकि हम लोगों की यात्रा भी मंगलमय हो। और हम लोगों ने भगवान का भी आशीर्वाद ले लिया है। मम्मी ने भी ये वैदिक का भी टीका कर दिया है। और अब वैदिक भी बहुत एक्साइटेड है, खुश है। और जैसे भी आमतौर पे हम लोगों को जब भी विदाई दी जाती है तो टीका करके और मीठा खिला के। तो मम्मी ने सबके टीके कर दिया है और मिठाई खिला दी है, ताकि और हम लोगों को आशीर्वाद भी दे दिया है। हम लोगों की यात्रा, लंबी यात्रा जो होने वाली है, वो मंगलमय हो और सब अच्छा अच्छा जाए। और हम लोगों ने देखिए स्टेटस भी चेक कर लिया था कि अभी ट्रेन कितनी दूरी है, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 5 पौने 6 बजे की। वो 1 घंटा 1.5 घंटा लेट चल रही है, जो कि आएगी वो 7 पौने 7 बजे के आसपास। और हम लोगों को चारबाग से मिलेगी वो। तो पहले तो हमने ये गूगल पे एक साइट थी, उस पर चेक कर लिया। और अभी बज रहा है 4:30 और हम लोगों की तैयारी पूरी है। श्री बद्रीनाथ बाबा हम लोगों की यात्रा को अच्छा बनाएंगे। तो सारी तैयारियों के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन, जो चारबाग में है, लखनऊ का। और स्टेशन अभी खाली पड़ा हुआ है क्योंकि अभी ट्रेन आने में समय है। तो ये है कि अब ट्रेन जब तक आएगी तब तक क्या हो जाए, तो बातें ही हो रही थी। और वैदिक की बुआ भी आई थी, तो वैदिक अपनी बुआ के साथ बातें कर रहे थे। वैदिक पूछ रहे थे ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब, क्योंकि बोर हो रहा था। अब इसको एक्साइटमेंट भी था कि कब ट्रेन आएगी और बैठेंगे और कब चलेगी वो। तो अब लगता है ट्रेन आने का संकेत हो चुका है और अनाउंसमेंट चालू हो चुका है। तो थोड़ी देर बाद शायद अपनी ट्रेन भी आ जाएगी। और तब तक हम लोगों ने बुआ और वैदिक के चाचा को बाय बाय बोला, रवि और रितिका को। देखिए ट्रेन भी आ जाती है तब तक। और ट्रेन जब आ जाती तो हम लोग बैठ जाते हैं। और बैठते ही वैदिक को अपनी बर्थ पे हमने लिटा दिया और वैदिक अपना आराम कर रहे हैं। और अब ट्रेन चल दी है, तो ट्रेन चलते चलते कब सुबह हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो सुबह हम लोगों की आँख खुलेगी तो पता चलेगा कि हम लोग अभी हरिद्वार में हैं। तो लखनऊ से हमारी यात्रा शुरू होते हरिद्वार तक की रहेगी बाय ट्रेन। तो यहाँ से हम लोगों ने अपनी बर्थ पकड़ ली और हम लोग सो जाते हैं। और सोने के बाद फिर नींद खुलती है हमारी हरिद्वार में। हरिद्वार की सुबह इतनी सुहानी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई और स्टेशन आ जाता है। ट्रेन पहुंचने वाली है, थोड़ी थोड़ी देर पे आउटर पे रुकती है। तब तक वैदिक की भी नींद खुल जाती है और वैदिक कहते हैं कि कहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, अब जल्दी से उतारो, क्योंकि ट्रेन का सफ़र बहुत बोरिंग सा था इनके लिए, क्योंकि पूरी रात सोए हैं ये आराम से। लेकिन इनकी मम्मा को थोड़ी नींद नहीं आई है। तो इनकी मम्मा को पूछा कैसी नींद आई, तो कहती हैं अच्छी नींद नहीं आई है। तो लेकिन ठीक है, अब हरिद्वार हम लोग पहुंच चुके हैं और वैदिक को जैकेट पहना दी है, क्योंकि यहाँ पे ठंड लखनऊ से तो ज़्यादा ही है। और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि मन कर रहा था यहीं उतर के थोड़ा सा स्नैप्स फ़ोटोज़ खिंचाई जाए। लेकिन ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी, ट्रेन धीमे गति से चल रही थी। तभी देखा ट्रेन के हमारी बोगी में सारे लोग जग चुके हैं और उतरने की सारी तैयारियां कर रहे हैं। और कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं सुबह सुबह भजन कीर्तन कर रही थी, हरे कृष्णा हरे राम। बहुत सुन के अच्छा लगा। और बाहर का नज़ारा कुछ ये था, ट्रेन की खिड़की से इतना प्यारा
कि ट्रेन भी दिख रही है और ठंडी हवा आ रही है, और वैदिक भी थोड़ा सा सुस्त है क्योंकि उनको हवा लग रही है। और हम लोग पहुंच जाते हैं हरिद्वार के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और हम लोग उतरते हैं तो इतनी ठंड थी कि वैदिक को हम लोगों ने पूरा कवर कर रखा था। और क्या बताएं कि ये सफ़र हम लोगों का यहाँ पे ट्रेन से ख़त्म होता है, लखनऊ से हरिद्वार का। हम लोग बहुत खुश थे, और अब यहाँ से हमारी यात्रा भी आगे के लिए शुरू होने वाली थी, जो कि हमको बद्रीनाथ जी के लिए बस से करनी थी। तो मैं भी उतर जाता हूँ, और आगे क्या होता है कि हम लोगों की ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी, 2 ढाई घंटे। तो हम लोगों को 5 बजे वाली बस नहीं मिल पा रही थी, और अगर वो 5 बजे वाली बस मिल जाती तो हम लोग डायरेक्ट बद्रीनाथ जी निकल सकते थे। लेकिन ये रहा कि 2.5 घंटे लेट होने के कारण हमारी जो ट्रेन थी उसने हमारी बस को पहले ही निकाल दिया, जिससे अब हम 7-8 बजे वाली बस पकड़ेंगे, और 7-8 बजे वाली बस जो है हमको जोशीमठ तक का ले जाएगी। तो तब तक हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे फ्रेश हो लेते हैं और फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो हम सारा कुछ फ्रेश होने के बाद हम लोग बस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जो कि सामने ही था, और हम लोगों ने टिकट ले लिया था। और फिर हमारी यात्रा शुरू होती हरिद्वार से लेकर जोशीमठ तक की, जिसमें खूबसूरत नज़ारे थे और कुछ पहाड़ भी थे जो रोड कंस्ट्रक्शन के समय पे क्योंकि चल रहा था रोड कंस्ट्रक्शन, तो उसमें टूटे हुए थे। झील थी, नदियाँ थी दिख रही थी, और हरियाली थी, और वैदिक भी एंजॉय कर रहे थे इस यात्रा का। और बस हम लोगों की चल पड़ती है आगे के लिए। रास्ते पे वैदिक जूस पी रहा था और इसे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कि किस तरह की यात्रा रहेगी। लेकिन लखनऊ से हरिद्वार तक की यात्रा तो अच्छी गई, सोते सोते गुजरी, और बस की यात्रा अब हरिद्वार से आगे बढ़ती है ऋषिकेश से, पहाड़ों के बीचों बीच से हरे हरे ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो एक जगह रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग में हम लोगों की बस रुकती है, जहाँ पे हम लोगों को लंच करना होता है। तो पहला स्टॉपेज हम लोगों का वहीं था, एक रेस्टोरेंट होटल टाइप का था, ढाबा जहाँ पे सारी बस रुकती है अधिकतर यहाँ से जो जाती है। तो हम लोगों ने एक थाली का ऑर्डर किया, जिसमें कढ़ी थी, दाल थी, सब्जी थी, रोटी थी और चावल। फिर डिनर करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और तभी बस में हमारी एक भेंट होती है एक दंपत्ति से, जो वो लोग जा रहे थे श्रीनगर, जिन्होंने हमें सारे प्रयागों के बारे में बताया, सारे पंचबद्री के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए। और आगे बढ़ते रहते हैं सफ़र पे, तो हमारा एक दूसरा पड़ाव पड़ता है कर्णप्रयाग, जहाँ पे बस रुकती है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग भी उतरते हैं, और कर्णप्रयाग के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं जोशीमठ। जब हमारी शाम हो चुकी होती है, रात हो चुकी होती है, और रात में हम स्टे जोशीमठ में ही लेते हैं, और कब सो जाते हैं पता नहीं चलता है। जब सुबह होती है तो हम लोग एक होटल पे जहाँ रुके थे, उसी के होटल के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से था। देखिए, खिड़की के बाहर बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उन पहाड़ों के पीछे बर्फीले पहाड़ और ठंडी ठंडी हवा। वैदिक सो ही रहा था, तब तक हम लोगों ने कहा थोड़ा वीडियो बना लेते। तो यहाँ पे बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। ये था जोशीमठ का, जहाँ पे हम लोगों ने रात रुके और आराम किया। कुछ खाना ना भी खाया था होटल पे पहुँच के। तो सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। ठंडी हवा, हरियाली, वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे बहती नदी की कलकल आवाज़, और पीछे से बर्फीले पहाड़। पहला एक्साइटमेंट, बहुत खूबसूरत नज़ारा और ठंडी हवा
क्योंकि लखनऊ में तो हम जब निकले थे तो गर्मी थी, और यहाँ आके तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी जनवरी और दिसंबर की ठंडी। तो हम लोगों ने गर्म कपड़े भी थोड़े निकाले और पहने, और बहुत अच्छा लग रहा था। एक्साइटेड था कि आगे की यात्रा भी जो होगी। अब यहाँ से हमारी यात्रा जो थी वो 40 किलोमीटर की थी। तो सुबह वैदिक को उठाया, उसको दूध दिया, वो पी रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था। तो वहीं पे पास में एक था नरसिंह भगवान का मंदिर, तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे भी गए, और हम लोगों ने फिर एक जीप से फिर हमारी यात्रा शुरू होती जोशीमठ से बद्रीनाथ जी के लिए, जो थी 40 किलोमीटर की। और 40 किलोमीटर में हम लोगों ने 3 प्रयाग और देखे, जो थे एक था नहीं विष्णु प्रयाग, और एक और कोई प्रयाग पड़े थे। तो ये भी देखते हुए गए, बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे हम लोग का सफ़र, और पीछे छूटती हुई हरियाली वादियाँ, और कुछ होटल्स, कुछ अच्छे रास्ते। फिर यहाँ से हम लोगों को ठंडी हवाओं का सहारा मिला, जो बर्फीली हवाएं थी और बर्फीले पहाड़, और हम लोग पहुँच जाते हैं बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी की चेक पोस्ट पे हम लोगों की चेकिंग होती है, गाड़ी की चेकिंग होती है, जनरल सी जो छोटी मोटी चेकिंग होती है वो पुलिस वाले करते हैं। यहाँ पे चेक पोस्ट होता है। लेकिन यहाँ से जो खूबसूरती नज़र आ रही थी वो कहीं और नहीं थी। जो स्वर्ग था वो यही था, क्योंकि हम लोग ग्लेशियर के बीच में थे, और हमारे होटल से ग्लेशियर सिर्फ कुछ ही दूरी पे था। क्योंकि बर्फीले पहाड़, और बर्फीले पहाड़ों के बाद सूखे पहाड़ थे, सूखे पहाड़ के बाद फिर हम लोगों का होटल था। और इसके बाद जो था, अभी जब धीरे धीरे ठंड बढ़ती, तो ये नवंबर के बाद दिसंबर तक का ये पूरा जहाँ हम लोगों का होटल था वहाँ तक की बर्फ़ आ जाती। तो हम लोगों ने मौसम भी ऐसा चुना कि ज़्यादा ना ठंडी हो ना गर्मी हो। तो लेकिन मेरा एक डर था कि जिस तरह से हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि हमें बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, बर्फ़ मिल जाएगी, ज़्यादा ठंडी होगी, लेकिन उस तरह की कोई ठंडी दिखी नहीं। और हम लोग करीब 11 साढ़े 11 बजे बद्रीनाथ जी धाम पहुंच जाते हैं जोशीमठ से। तो जोशीमठ में हमने अपने होटल में नहाया पहले, जोशीमठ से फिर आगे बढ़े तो हम बद्रीनाथ जी पहुंच जाते हैं। और बद्रीनाथ जी में भी हम तप्त कुंड में एक बार स्नान करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप तप्त कुंड में स्नान करते हैं उसी के बाद दर्शन करने चाहिए। और तप्त कुंड में स्नान करने के बाद हम लाइन में लग जाते। लाइन ज़्यादा नहीं थी, भीड़ ज़्यादा नहीं थी, और कपाट भी बंद होने वाले थे। तो हम लोग किसी भी तरह थोड़ी भीड़ भाड़ को देखते देखते हम लोग लाइन में लगते लगते मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, क्योंकि भीड़ तो थी ही, और काफ़ी धक्का मुक्की थोड़ी बहुत झेलनी पड़ी, लेकिन भगवान के दर्शन करके सब कुछ पीछे हट गया। बहुत प्यारा सुकून मिलता है जब हम मंदिर के अंदर आते हैं। वाकई श्री विष्णु जी का धाम श्री बद्रीनाथ। जय बद्री विशाल, जय हर हर गंगे, जय माँ गंगे। उनकी आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, प्रभु के दर्शन जब होते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। हम लोगों का करीब 500 किलोमीटर का सफ़र लखनऊ से हरिद्वार तक का, और हरिद्वार से बद्रीनाथ जी तक का जो सफ़र रहा है वो 320 किलोमीटर तक का रहा है। टोटल सफ़र हम लोगों ने 24 घंटे में किया है। तो 820 किलोमीटर के आसपास। तो लेकिन अब वैदिक भी साथ में था। अभी वैदिक हैं ही कितने साल के, 2 साल कुछ ही महीने के हैं ये। और हमारे तो जान परिचय में कि हमारे परिवार में तो कभी इतनी लंबी यात्रा करने वाले ये सबसे छोटे ही बालक हैं। तो यहाँ पे हम लोगों की बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था वाकई स्वर्ग में हम लोग आ गए हैं। तो हम लोगों ने वहाँ अपने मस्तक पर चंदन का लेप भी लगाया, और कुछ फ़ोटो भी खींची, और वीडियो कॉल पे हम लोगों ने अपने घर में भी सबको दिखाया। लेकिन जो नज़ारा
वहाँ रह कर था, जो सुकून वहाँ रह कर था, वो शायद कहीं नहीं है। वहाँ से आने का वाकई मन नहीं कर रहा था। तो लेकिन अब ज़रूरी भी था। वैदिक भी थोड़ा सा देख के बहुत खुश थे। वहाँ बहती गंगा नदी, अलकनंदा जिनको बोलते हैं, और आसपास के बर्फीले पहाड़ ऊंचे ऊंचे, और बीचों बीच में घाटी में बद्रीनाथ जी का मंदिर। सिर्फ वीडियो में देखते थे, आज लाइव देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। धन्यवाद देते हैं सबका जिनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे, और धन्यवाद देते हैं उन सभी का जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे, और सबसे पहले धन्यवाद देते हैं प्रभु का जिनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे। हमने थोड़ी मार्केटिंग भी की, वहाँ से प्रसाद भी खरीदा, और सबसे पहली चीज़, बड़ी चीज़ की, हम लोगों ने वहाँ असली का रुद्राक्ष भी देखा जो बेर की तरह था। अभी तक हमने रुद्राक्ष भी नहीं देखे थे कि किस तरह से ये लोग निकालते हैं, तो उन्होंने सारी प्रोसेस करके दिखाई। फिर हम लोग गए हैं माणा मंदिर, माणा विलेज, जो जो भारत का प्रथम गांव है। उधर से फिर उसके बाद चीन शुरू हो जाता है। तो थोड़ी थकावट भी थी, लेकिन हम वहाँ तो इतनी ठंड थी, जैसे लग रहा था कि हम लोग और भी स्वेटर वेटर होता तो भी और पहन लेते। माणा विलेज में जाके हम लोगों ने व्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन किए। वैदिक ने उस दुकान पे भी गए जहाँ भारत की प्रथम चाय की दुकान थी, तो वैदिक ने वहाँ चाय भी सिप ली। लेकिन वैदिक को बहुत अच्छा लग रहा था चलने में, बहुत खुश था वैदिक। और वैदिक की मम्मा थोड़ी सी थक गई थी, क्योंकि व्यास गुफा और गणेश गुफा थोड़ा ऊपर चढ़ के हैं, तो चढ़ाई में थोड़ा सा उसको थकावट ज़्यादा आ गई। अब वैदिक अंदर भी गए व्यास गुफा के अंदर, तो वहाँ पे महाराज जी अपने कथा सुना रहे थे। तो हम लोगों से कह दिया कि वीडियो नहीं चलेगा, तो वीडियो बंद करनी पड़ गई। हम लोग वापसी करने लगे, और वापसी करते करते हम लोगों की शाम हो गई थी, थकावट भी थी। तो अब ये हुआ कि अब सीधे चलते हैं, एक बार फिर से दर्शन करते हैं। तो शाम को हम लोग का विचार हुआ एक बार बद्रीनाथ जी फिर से चलते हैं, क्योंकि सुबह भीड़ भाड़ के कारण थोड़ा सा हम लोगों को जल्दबाजी करनी पड़ गई दर्शन करने में। तो शाम को फिर एक बार फिर से हम लोगों ने प्लान बना लिया। फिर हम लोग माणा में व्यास गुफा और गणेश गुफा के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, और जीप से फिर वापसी आ जाते हैं। लेकिन शाम में जो वहाँ पर्वत थे, बर्फीले पहाड़, उनका नज़ारा और कुछ अलग ही था। बिल्कुल सफ़ेद चादर से ओढ़े हुए बर्फीले पहाड़ अलग ही चमक छोड़ रहे थे, और चारों तरफ हल्की हल्की धुंध और बर्फीली ठंडी हवाएं। देखते देखते हम आगे बढ़ते हैं, तो दूर से बद्रीनाथ जी का नज़ारा वाकई अलौकिक था। इतना अलौकिक कि स्वर्ग मानो तो धरती पर एक ही जगह है। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद जब आरती भी हो रही थी, तो आरती के बाद हमने सोचा एक बार फिर से वीडियो बना लेते, लेकिन वीडियो मना कर दिया गया। और फिर हम लोगों ने बाहर के जो नज़ारे देखे, बाहर से जो वीडियो देखे, वो वाकई कहीं और ऐसी जगह नहीं है, जहाँ है तो यही है। वाकई मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब ये लग रहा था कि अब दोबारा कब आना होगा। लाइफ में शायद पहली यात्रा यही लंबी दूरी की थी जब हमने अपने परिवार के साथ यहाँ बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। भगवान सबको अपने दर्शन दीजिए, सबकी मनोकामना पूर्ण करिए, सबको सुख समृद्धि प्रदान करिए, यही मनोकामना थी। और हर बार में आने का इच्छा करेगी अगर आप वहाँ जाएंगे। कुछ स्नैप्स हैं, ये देखिए, बहुत प्यारी प्यारी सी फोटोज़
वैदिक बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत सारी यादें रह गई वहाँ पे। पहली बार हम अपनी फैमिली के साथ बद्रीनाथ जी के धाम गए। भगवान फिर से हमको बुलाए और फिर से इच्छा कर रही है हमारी जाने की। जय बद्री विशाल, जय बाबा बद्री, जय हर हर गंगे।